ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट मार्केटिंग के दरमियान में कंपैरिजन करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने देखा था कि अमेज़न पे सेल करने के कितने तरीके हैं और पाकिस्तान में रहते हुए हमारे लिए कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा। 4 मेथड थे टोटल, जिनमें से 2 मेथड बेस्ट निकले थे जो कि पाकिस्तान में रहते हुए हम आसानी से कर सकते हैं और उनमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन 2 मेथड में से कौन सा मेथड हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसके लिए हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन सा मेथड ज़्यादा बेस्ट है। तो सबसे पहले हम एफिलिएट मार्केटिंग पे बात कर लेते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में हमें एक अकाउंट बनाना होता है जो कि पाकिस्तानी डिटेल्स पे ही बन जाता है। उसके बाद हमें दूसरों के प्रोडक्ट्स को रेफर करना होता है ताकि कस्टमर उनको खरीदे, और जब कस्टमर उनको खरीद लेते हैं तो हमें थोड़ा सा कमीशन दे दिया जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ज़्यादा सारे कस्टमर चाहिए होते हैं ताकि हमारे ज़्यादा पैसे बने। तो ज़्यादा सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमें कोई ऐसी जगह चाहिए होती है कि जहाँ हमारा कोई नाम हो, हम अपने कस्टमर्स को कहें और हमारे कस्टमर्स हमसे खरीद लें। इसके लिए हमें ऑडियंस बिल्ड करनी पड़ती है, चाहे वो अपनी वेबसाइट बना के करें या चाहे अपना यूट्यूब चैनल बना के करें। तो उसमें जाहिर सी बात है, इतनी ऑडियंस इकट्ठी करने के लिए हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो ये एक टाइम टेकिंग मेथड है। इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती, हमारा 1 रुपये भी खर्च नहीं होता है। पाकिस्तान में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है पैसे विड्रॉ करवाने में। तो इस तरह से ये मेथड अच्छा है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि हमें ऑडियंस इकट्ठी करनी पड़ती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। दूसरी बात कि अगर आप 6 मंथ तक किसी भी कस्टमर को रेफर नहीं कर सकते तो अमेज़न आपका अकाउंट बंद कर देता है। तो ये 2 प्रॉब्लम्स हैं इसमें। वैसे ये मेथड बहुत अच्छा है। अब देख लेते हैं ड्रॉप शिपिंग को। तो ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि हमें चीज़ें खरीद के नहीं रखनी होती हैं, हमें एक अमेज़न का सेलर अकाउंट चाहिए होता है जो कि अमेरिका, कनाडा या यूके के किसी बंदे के नाम पे होता है, उसके एड्रेस पे, उसकी बैंक डिटेल्स पे बना हुआ एक सेलर अकाउंट होता है। हमें वो चाहिए होता है और उसके बाद हमें अपने क्रेडिट कार्ड में थोड़े से पैसे चाहिए होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो कहा था कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो इसलिए मैं आपको ये बात समझाना चाहती हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए इस मेथड में, लेकिन आपने वो यूज़ नहीं करनी है। अब इस बात का क्या मतलब है, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ड्रॉप शिपिंग का प्रोसेस क्या होता है। ड्रॉप शिपिंग में हम कोई भी चीज़ खरीद के नहीं रखते, मतलब हमारी कोई भी इन्वेस्टमेंट यूज़ नहीं हो रही, हमारे कोई पैसे यूज़ नहीं हो रहे। हमने सिर्फ ऑनलाइन मार्केट पे जाना है, ऑनलाइन शॉप्स पे जाना है जो कि उसी कंट्री की होती हैं जिस कंट्री में हम सेल करना चाहते हैं। वहाँ जाके कोई भी चीज़ पसंद करनी होती है। जब हमें कोई वो चीज़ पसंद आ जाए तो उसकी पिक्चर और उसकी प्राइस और डिटेल वगैरह डाउनलोड करके सिर्फ और सिर्फ अपने अकाउंट पे अपलोड करनी होती है। अब यहाँ तक तो हमारे कोई पैसे खर्च नहीं होते, लेकिन जब हम अपनी डिटेल्स अमेज़न पे अपलोड कर देते हैं और हमें कोई कस्टमर ऑर्डर कर लेता है, तो जब वो कस्टमर हमें ऑर्डर करता है वो अपने क्रेडिट कार्ड से पे तो कर देता है, लेकिन अमेज़न हमें तब तक वो पैसे ट्रांसफ़र नहीं करता जब तक कस्टमर को चीज़ मिल नहीं जाती। तो कस्टमर को चीज़ तभी मिलेगी जब हम भेजेंगे। तो कस्टमर को स्टोर से चीज़ भेजने के लिए हमें पैसे चाहिए होंगे। तो इस तरह से हमें जब कस्टमर का ऑर्डर आएगा तब हमने वो इसमें इन्वेस्टमेंट यूज़ करनी है, अदरवाइज़ हमें वो इन्वेस्टमेंट यूज़ नहीं करनी है। तो इसी तरह से इसमें बस एक प्रॉब्लम है कि हमें वहाँ का कोई बंदा ढूंढना होता है जिसके नाम पे अकाउंट हो और हमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है इस मेथड में। और पाकिस्तान में हम क्योंकि सारा काम ऑनलाइन होता है, इसलिए हम पाकिस्तान में बैठ के आसानी से कर सकते हैं। आई होप कि आपको दोनों में फ़र्क समझ आ गया होगा। और अगर आपको जानना है कि ड्रॉप शिपिंग कैसे की जाती है और अगर आपको कुछ नहीं पता, बिगनर है आप और ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, तो मैंने एक पूरी सीरीज़ बनाई है वीडियोज़ की जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं।